वेदांत निष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने माया भय निस्ताराय प्रपन्न जन सेविने रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। भगवान सद्गुरु की कृपा से और भगवान श्री राम के चरणार बिंदों के आशीर्वाद और महिमा से आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चतुश्चत्वारिंश सर्ग यानी 44वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना और गंगा अवतरण के इस उपाख्यान अर्थात इस इतिहास का की महिमा जो है वो इसमें आई है। सागत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूमेर्यन्त्र ते भस्मसाकृता भस्मन्या पुलुते रामा गंगाया सलिलेन वे सर्वे लोक प्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदं ब्रवीत। श्री राम इस प्रकार गंगा जी के को साथ लिए राजा भगीरथ अपने समुद्र तल तक रसाय तल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे उन्होंने वहां प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, उसमें डूब गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। तारिता नर शार्दूलः दिवं याताश्वदेववत यष्टिपुत्र सहस्राणि षष्टिपुत्र सहस्राणि सगरस्य महात्मनः। नरश्रेष्ठ महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे हैं। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यति देववत्। भूपाल, इस प्रकार संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। यानी उन्होंने बता दिया कि सागर का जल जब तक रहेगा तब तक वो वहां रहेंगे। जिस दिन सागर का जल नहीं रहेगा उस दिन वो वहां से पदच्युत हो जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे। अब इयं तु दुहिता चेष्टा तब गंगा भविष्यति स्वत्कृतेन च नाम्नार्ध लोके स्थायति विश्रुतः। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी इस नाम से जगत में विख्यात होगी। गंगा के कितने नाम हो गए, जाह्नवी हो गया, भागीरथी हो गया, तो त्रिपथगा हो गया। गंगा त्रिपथगा नामा दिव्या भागीरथीति च त्रीन पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृतः। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन 3 नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपथगा कहलाई जाती है। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपवर्जय। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ और अपने सभी पितामहों का तर्पण करो। इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूरा करो। पूर्वकेण हि ते राजस्ते नाति यशसा तदा
धर्मेण प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्मा में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ। तथैवाशुमता वत्स लोके अप्रतिम तेजसा गंगा प्रार्थयता नेतु प्रतिज्ञानापवर्जितः। राजर्षिणा गुणवत्ता महर्षि सम तेजसा मतुल्य तपसा चैव क्षत्र धर्म स्थितेन च। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रतिभाशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्म परायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। दिलीपेन महाभागा तव पित्राति तेजसा पुनर्न शकिता नेतुम गंगा प्रार्थ यथा नघ। निष्पाप महात्मा, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। सात्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्व प्राप्सोऽसि परमं लोके यशस्परं संपदम। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की जो प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम और महान यश की प्राप्ति होगी। आज भी कहते हैं भागीरथ प्रयास। भागीरथ ने जो प्रयास किया वो प्रयास कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उसके ही नाम, भागीरथ जी के ही प्रयास के नाम से आज कोई महान कार्य अपन ने करने जाते हैं तो अपन कहते हैं भागीरथ प्रयास करो, लेकिन ये कार्य सफल करो। तच्च गंगावतरणं त्वया कृतमरिन्दम अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। मतलब अब तुम ब्रह्मलोक के अधिकारी हो। शरीर छूटने के बाद भी आप ब्रह्मलोक को जाएंगे। ब्रह्मलोक स्वर्ग से भी ऊपर है। प्लब यस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचित सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पुण्य फलो भव। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुध्व सलिल क्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वलोकम गमयतां नपः। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी लौट जाओ। इत्येव मुक्त्वा देवेश सर्वलोक पितामह यथागतं तथा गच्छद देवलोकं महायशः। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह यशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही देवलोक को लौट गए। अभी देखिए इसमें कहा है सर्वलोक पितामह, इतने भी लोक हैं उनके वो पितामह है। ये जो लोक हैं ये एक ब्रह्मांड में होते हैं। ऐसे ब्रह्मांड होते हैं कई, उनमें ऐसे कई ब्रह्मा होते हैं। एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। और ऐसे कई ब्रह्मांड जो हैं वो एक आकाश गंगा में मौजूद रहते हैं। यानी एक आकाश गंगा में कई ब्रह्मा होते हैं। और एक ही ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु, और एक होते हैं उसमें महेश, है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन व्यवस्थापक पद हैं। और इनमें तीन भगवान के अस्तित्व की तीन
प्रतिकृतियां, प्रतिलिपियां ये कह दो, या उनकी 3 अस्थि रहती, मौजूदगी रहती है, वो 3 तरह से। अब इसके बाद में ये सारे जो ब्रह्मांड रहते हैं, हजारों लाखों जो ब्रह्मांड होते हैं, जो एक आकाश गंगा में होते हैं, उसमें एक महाविष्णु होते हैं। महाविष्णु होते हैं यानी वो सारे इन सभी ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी होते हैं। और इन ऐसे कई महाविष्णु, हर एक आकाश गंगा में महाविष्णु होते हैं कई। और ऐसे संपूर्ण आकाश गंगाओं में एक अस्तित्व होता है, एक परमात्मा होता है। वो परमात्मा इन समस्त आकाश गंगाओं का एकमात्र अधिपति होता है। वो कण कण में व्याप्त होकर भी समस्त अगणित अनंत आकाश गंगाओं का ऐसा स्वामी होता है जिसके बारे में न तो कोई ब्रह्मा जानता है, न कोई विष्णु जानते हैं, न कोई महेश जानते हैं। वही जो ब्रह्मा होते हैं, वही जो महाविष्णु से भी बड़े जो अस्तित्व होता है, वही अस्तित्व इन सारे ब्रह्मा विष्णु महेशों के प्रादुर्भाव का मूल स्रोत है। यानी वो वहीं से प्रकट होते हैं और वहीं समा जाते हैं। ये मैंने आपको बात बताई, ये शायद पूरे संसार में कोई दूसरा आपको बता नहीं सकेगा, कोई नहीं बता सकेगा। तो भागीरस्थु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमम् यथा क्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशः कृतोदकः शुचिराजा स्वपुरं प्रविवेशः श्रमदार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशासः। नरश्रेष्ठ यशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर को चले। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। अब ये राज्य कौन सा था? यही राज्य अयोध्या था। अयोध्या से ही शासन होता था, इसलिए अयोध्या जो है बहुत प्रमुख स्थान माना गया है, इसलिए भगवान राम ने उसको चयन किया। प्रमुमोदाच लोकस्त्वं नपमासाद्य राघव नष्ट शोक समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वरः। रघुनंदन अपने राजा को पुनः अपने सामने पाकर प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबका शोक जाता रहा, सबका दुख चला गया। क्योंकि राजा के वियोग में वो दुखी थे, क्योंकि राजा कई वर्षों से वहां आए नहीं थे, तपस्या में लगे थे। सबके मनोरथ पूरे हुए और सबकी चिंता दूर हुई। ऐसा प्रजा उस समय राजा से प्रेम करती थी। आज कोई राजा मर जाए, प्रजा को कोई लेना देना नहीं है। आज कोई एक प्रधानमंत्री आता है, एक प्रधानमंत्री जाता है, एक शासन आता है, एक शासन जाता है। आज तक कोई भी 100% लोगों का मन अपनी तरफ मोहित आकर्षित नहीं कर पाया। ऐसा कोई भी आज तक न तो कोई सम्राट हुआ है अभी, और न कोई प्रधानमंत्री हुआ है, न कोई ऐसा नेता हुआ है कि जो 100% लोगों में मान्य हो। लेकिन उस समय की जो स्थिति ये थी कि राजा भगीरथ 100% लोगों में मान्य थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राजा भगीरथ से प्रेम न करता हो। इसी को कहते हैं आदर्श शासन व्यवस्था, आदर्श राजतंत्र। ये तुम्हारे प्रजातंत्र से कई गुना अच्छी थी, क्योंकि तुम्हारे प्रजातंत्र में तो जनता से चुने हुए लोग जाते हैं, और जो जनता की बीमारी होती है, जो जनता की कमजोरी होती है, जो जनता के दुर्गुण होते हैं, वो उसमें नेताओं में परिलक्षित होते हैं। थोड़े से छुपके रहते हैं, किसी में उद्घाटित हो जाते हैं। और प्रजातंत्र में जो अधिक संख्या के लोग होते हैं, भले वो जड़ मूर्ख हों, लेकिन उनके प्रतिनिधि ज्यादा जाने से जिस तरह का समाज होता है उस तरह का शासन होता है। इसलिए कभी तुम शासन को दोष न देना, दोष तुम्हारे समाज का ही है। तुम जिस प्रकार के समाज की व्यवस्था करोगे और तुम्हारा शासन भी उसी तरह का होगा। इसलिए कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा प्रजातंत्र।
जैसा उस समय तो राजा जैसा होता था वैसी प्रजा होती थी, लेकिन आज ऐसी परिभाषा हो गई है, यथा प्रजा तथा प्रजातंत्र। तो मैं यही कहता चलूं कि तुमने देश आजाद होने से अभी तक जैसे नेता तुमने चुने थे 2014 के पहले, उन नेताओं के जो काले कारनामे वो तुम्हारे सामने खुल के आए, इसके बाद भी तुमने वही उन्हीं खड्डों में तुम गिरे और उन्हीं लोगों को तुमने चुना। हो सकता है तुम्हारे दिमाग को ब्रेनवॉश कर दिया गया हो सकता है तुम्हें जानकारी ना मिल पाती हो सकता है कि तुम कोई नप होए हमें कहानी, तुम उदासीन रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे तुम अच्छे से अच्छा प्रजातंत्र कर सकोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम जो है स्वार्थी, निपट, जो है धूर्त और मतलबी और अपने ही स्वार्थ को, अपनी ही जाति संप्रदाय में फंसे हुए होगे, वैसे वैसे तुम सांप्रदायिक नेताओं और सांप्रदायिक मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों का चयन करोगे और उससे तुम्हारा प्रजातंत्र उतना ही नीचे गिरेगा। लेकिन भागीरथ का जो शासन था उसमें बड़े श्रेष्ठ राजा भागीरथ थे और सभी लोग जो हैं प्रसन्न हुए। एष ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया, स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते संध्या कालो अति वर्तते। हे राम, श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुनाई, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ और मंगल में संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। धन्यम सस्यमायुष्यम पुण्यम स्वर्गमथापि च यः शाश्वयति विप्रेषु क्षात्रियेष्वतरेषु च। प्रियन्ते पितरस्तस्य प्रियन्ते देवतानि च इदमाख्यानमायुष्यम गंगावतरणम शुभम। यह गंगावतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। यश, धन, आयु, पुत्र, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है, जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह जो कथा सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। अब कौन कहता है भैया कि हमारे यहाँ दूसरे वर्ण लोग के लोगों को कथा सुनने और सुनाने का अधिकार नहीं था? ये वाल्मीकि रामायण के और 44 सर्ग में ये 22वां श्लोक ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, दूसरे वर्णों के लोगों को भी कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। यानी हमारे यहाँ ऐसी दलित, वनवासी, आदिवासी या हमारे यहाँ ST, SC, सवर्ण, पिछड़ा वर्ग ऐसा कुछ धारणा थी ही नहीं। केवल वर्ण थे, वो 4 वर्ण थे और चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, गीता में लिखा है। 4 वर्ण मेरे बनाए हुए और गुण और कर्म के हिसाब से मैंने उनको बांटा है। कहीं नहीं लिखा कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा जन्म विभागशः, कहीं नहीं लिखा। माता के उदर से तो ये कहते हैं जन्मने जायते शूद्रा संस्कारे विप्रसंभवा। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शूद्र होता है। शूद्र मतलब मल मूत्र से लिपटा हुआ, रक्त विकार से लिपटा हुआ, गंदी स्थिति से निकला हुआ व्यक्ति होता है। और उसकी शूद्र का मतलब उसकी बुद्धि भी उस समय छोटी होती है, क्षुद्र होती है। तो जो समाज में जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मणों में हो, चाहे वैश्य में हो, चाहे वो मतलब क्षत्रिय में हो, चाहे वो दलित वर्ग में हो, वो शूद्र हैं। वो शूद्र हैं क्योंकि उनकी बुद्धि क्षुद्र है। शूद्र मतलब क्षुद्र, जो छोटी सोच रखने वाला है, जो केवल अपने तक ही सीमित रहता है, जो अपना ही स्वार्थ और मतलब समझता है, जो अपना परिवार तक को अपने स्वार्थ के आगे महत्व नहीं देता, जो अपने समाज तक को भी महत्व नहीं देता, जो अपने नगर को भी महत्व नहीं देता, जो अपने देश को भी महत्व नहीं देता, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ पर मतलब जो है शूद्र की श्रेणी में रखा। लेकिन ये अब बात कैसी है कि जो सेवा कर सकते हैं प्रेम से, बिना विकार के, उनको ही हम लोगों ने सेवक शब्द की जगह शूद्र शब्द कहा है। शूद्र शब्द कोई गाली नहीं है।
शूद्र जैसे ब्राह्मण शब्द कोई गाली नहीं है, जैसे क्षत्रिय शब्द कोई गाली नहीं है, जैसे वैश्य शब्द कोई गाली नहीं है, ऐसे शूद्र शब्द कोई गाली नहीं है। और बहुत दुख के साथ कहता हूं मैं कि व्यक्ति को भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई थी, आप लोगों ने जातियां बनाई हैं और आपने एक जाति को दूसरी जाति पर थोप दिया है। और भैया एक बात बताऊं, जब जाति के आधार पर आप खुद ही अच्छा और बुरा और सब करोगे तो फिर ये जाति प्रथा मिटेगी कैसे? आप तो इसको मिटने से रोक रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कथा जो है भगवान की, इस सबको सुनने का अधिकार है। जो लोग हैं ना, जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं वोट के लिए, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो गलत शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं, जिनके खुद के लोगों ने मैनिपुलेट किया है, प्रदूषित किया है, खुद लिखा है उन्होंने बनाकर, तो ऐसे लोगों के लिए ये संदेश है कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव न था, न है और न हो सकता है। या शृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते। हे काकुत्स्थ भूषण, हे काकुत्स्थ कुल के भूषण राम, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु की वृद्धि होती है, कीर्ति का विस्तार होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुश्चत्वारिंश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। जैसे कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु, ऐसे कहेंगे रामार्पणमस्तु। भगवान राम के पवित्र चरणों में आज की कथा समर्पित है। और बहुत बहुत कोटिशय भगवान का धन्यवाद है जो भगवान ने इस शरीर के मुखार बिंद को निमित्त बनाकर और भगवान के प्रेमियों के लिए ये कथा कहलवाई। शिवम शिवम।